पेड़ पौधे खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अशोक भैया, मैं और विनीत, जिसे प्यार से मैं वीनू कहती थी, अपने माँ बापूजी के साथ बनारस में रहते थे। बापूजी पोस्ट ऑफिस में बड़ा बाबू थे, माँ एक घरेलू महिला थी। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं था बापूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बापूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अशोक भैया की नौकरी बैंक में लग गई, अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन के रीचा भाभी का परिवार पसंद आ गया। सबको भाभी भी देखने में सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी हो गई। मायका समृद्ध था, भाभी का खूब दहेज मिला। साथ में भाभी के सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देखकर मेरी आंखें फटी रह जाती। उम्र भी ऐसी ही थी कि स्वतः मन आकर्षित हो जाता। एक दिन भाभी को कमरे में नहीं पाया, उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया, कभी देखा भी है ऐसी ब्रांडेड मेकअप के सामान। आंखें दिखाती भाभी मुझ पर बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम दे मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी अशोक भैया शायद भाभी को कुछ कहे, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल ही दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर मैं चुप लगा बैठी। घर में आने वाले समय का शायद बापूजी ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी नवीन सी हो गई। ससुराल वाला ऐसा मिला जहां पहले ही मेरी सासू माँ ने हर रंग हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बापूजी भी एक एक कर चले गए। अशोक भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब खत्म हो चुका था, फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके की याद के टीस उठती और स्वतः दब भी जाती। कुछ सालों बाद वीनू की नौकरी भी लग गई और अपने काम करने वाले एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता एक झटके से ट्रेन था भी नहीं, खिड़की से झांक कर देखा तो वीनू नजर ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में वीनू नहीं आया, लेने तो क्या करूंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज आई, दीदी पलट के तो देखो, वीनू था मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू, कहकर गले लग गए। हम दोनों भाई बहन आंखें आंसू में डूब गई। चलो दीदी, सामान उठाकर घर की ओर चल दिए। दरवाजा रीतू ने खोला। मेरी वीनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा झट से मेरे पैर छू गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने वीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफर कैसा था दीदी? बढ़िया था रीतू, कोई परेशानी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं हुई। तो चलो, खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। आज ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं। रीतू ने याद है माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से वीनू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वाद बना है रीतू। मेरे कहते ही बच्चों सा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ और 2-3 दिनों में मेरी छोटी भाभी ने मुझे सिर पर बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगे, आदत ही नहीं थे मायके के काट और मायके के लाड लगवाने की। वापस आने वाले दिन रीतू सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है रीतू? क्यों नहीं दीदी? अगर माँ जी होती तो आपको देती ना। फिर भी आप मना करती है क्या? ये तो आपका हक है, तो हक से लीजिए दीदी। अपनी छोटी सी भाभी के मुंह से ये सब सुन आंखें बरस पड़ी। सच कहा रीतू, ये तो मेरा हक है, जरूर लूंगी। और दोनों ननद भाभी गले लग रो पड़ी। हमें देख वीनू की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतना बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी, लेकिन दीदी सारी भाभियाँ एक ही नहीं होती। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये वादा है। आपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार दे। मैं आ गई वापस अपने ससुराल अगली छुट्टी में वापस जाने की, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था।